जय श्री स्वामीनारायण। प्रणाम गुरु। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। जितन्तास्तोत्रम् तत्र षष्ठा जितन्ता पञ्चमश्लोकपर्यन्तम् आलोकितमासीत्। इदानीं षष्ठा कारिका। हे भगवन् पूर्ण पुरुषोत्तमा, आपके लिए ये सब हो और सर्वदा मंगल हो, जय हो। आपका ऐश्वर्य इतना बढ़ते रहे, इतना बढ़ते रहे, उसका कोई सीमा नहीं हो जाए। निस्सीम ऐश्वर्य बढ़ जाए और निस्सीम ऐश्वर्य का वैभव भी बढ़ जाए। ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य का वैभव भी पूर्ण रूप में हो जाए। इसलिए निर्मर्याद विजृंभितम, ऐसा बोलते बोलते आपके लिए शय्या गृहम न शय्या गृहाणि पर्यंक वर्याः स्थूलानि आसनानि। इसलिए हर मंदिर में भगवान के लिए बड़ा बड़ा आसन, सिंहासन, अलग अलग आसन, अलग अलग वाहनों, स्वर्ण वाहन, रजत वाहन, वो भी गजवाहन, अश्ववाहन, हंसवाहन, चंद्रमंडल वाहन, सूर्यमंडल वाहन, ऐसा अलग अलग सब आपके लिए बढ़ते रहे। पर्यंकवर्याः, आपके लिए शय्यागृह, शयन स्थान। इसलिए हर मंदिर में अलग अलग तरीके में भगवान के लिए शय्यागृह तैयार हो जाता है, वो भी कांच का महल के साथ। इतना अच्छी तरह से भगवान के लिए हर दिन शयनोत्सव का भी वैभव। और शयनोत्सव का वैभव से ही शांति, समृद्धि और पुष्टि ये सब बढ़ेगा। ये सब होना इतना ही नहीं, स्थूलानि आसनानि च, सिंहासन वगैरह वगैरह, गादी इत्यादि। आपका वैभव का चरित्र उपादान कला कुसुमों से पूर्ण रूप में वहां वहां भित्तियों में चित्र रूप में वैभव पूर्ण चित्रित हो, जो अलग अलग वर्णों से, स्वर्ण खचित वर्णों से, रजत खचित वर्णों से भृंगार रूपेण, सुंदर रूपेण चित्रितानि भवन्तु। इसलिए हर मंदिर में भगवान का स्वरूप का अभिवर्णन करने के लिए अलग अलग वर्णों से भित्ति चित्र होता है। पूरा दर्शन से ही उनका वैभव का चरित्र स्पष्ट दर्शन हो जाएगा। एक बार ऐसा गए तो चित्रित हो जाएगा। आज तो मोबाइल खोलेंगे तो भी होता है, परंतु साक्षात भौतिक स्वरूप में उनका एक वैभव वहां पर नृत्य करने जैसा सबको आंखों में पड़ते ही रहना, पड़ते ही रहना। ये बोलते हैं
कनक कनक भृंगार पतत ग्रह कलाचिकाः पतत ग्रह कलाचिकाः। कलाचिकाः माने भित्ति पत्र में होने वाला, भित्तियों में होने वाला कला, चित्र वो कलाचिही। चिरं बहुकालं कलाः यत्र भवन्ति सा कलाचिः। कलाचिः एव कलाचिका। पतद्ग्रह कलाचिका, ये ऊपर से हमारे ऊपर वो कला वो गिर रहा है, ऐसा ऊपर में गिर रहा है। इसलिए भगवान का रास क्रीड़ा का, भगवान का अलग अलग उपवर्णनों का ऊपर भी वहां उनका कला वैभव होता है। कुछ जगह में झुम्मर के रूप में नीचे गिर रहा है भगवान का सहस्त्रदल कमल, ऐसा भी वहां होता है। और वो भी कनत कनक, केवलम कनकम ना, कनकम सुवर्णम, कनत कनकम नाम अत्यंत फाड़फल्य रूप से चमकने वाला, चमकने वाला सुवर्णों, इतना उत्तम सुवर्णों से अति सुंदर रूपेण चित्रित कला राशिक्य जो है वो सभी आपके लिए बढ़ते ही रहे, जिससे आपका वैभव पूर्ण रूप में सबको बार बार अपने अनुभव में आते रहे। इसलिए हमें तो भगवान का इतना बड़ा बड़ा मंदिरों, बृहद बृहद स्तूपों से विनिर्मित बड़ा बड़ा हॉल इत्यादि, अलग अलग घरों, स्थान इत्यादि से इतना वैभवपूर्ण विस्तृत विशाल मंदिर और मंदिर प्रांगण, ये सबको दर्शन करते ही भगवान का विभु स्वरूप का, वैभव स्वरूप का, ऐश्वर्य का पूर्ण रूप में साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये ऐसा वैभव ऐश्वर्य और किसी को हो ही नहीं सकता। इसी ऐसा अतुल्य ऐश्वर्यवत्व भाव हमारे में, हमारा अंदर पूर्ण रूप में अनुभव में साक्षात्कृत हो जाता है। हो जाना, वैसा ही होना उनका मंदिरों में। छत्र चामर मुख्याश्च, वहां वहां छत्र चामर, और वो भी अलग अलग तरीके का चामर, स्वर्ण दंड का चामर, कनक दंड का चामर, वज्र दंड का चामर, रजत दंड का चामर, सामान्य पीतल तांबे इत्यादि दंड का चामर, और गुच्छों के सहित, गुच्छों रहित, कला के सहित, कला रहित, ऐसा अलग अलग चामरों, और हाथी दंत का दंड से बनाया हुआ चामर, ये सब आज भी बहुत अलग अलग मंदिरों में भगवान का वैभवपूर्ण आराधना के संदर्भ के अंतर्गत में उपलब्ध है। कुछ राजाओं का महल में भी, राजसेवा में भी उपलब्ध है। आज भी हम मैसूर राजा या तो वडोदरा का राजा इत्यादि का कुछ म्यूजियम अंदर जाके देखेंगे तो हमको वो सबका दर्शन होता है। कितना वैभव में रहते होंगे ये राजा, कितना वैभव में है थे अथवा है ये मंदिर, ये भगवान का वैभव। तो इतने ऐसा ऐश्वर्य, छत्र चामर मुख्याश्च सन्तु, एते सर्वेपि सन्तु, सन्तु केवलं नित्याः सन्तु, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हर दिन। इसलिए हर दिन भगवान के लिए राजोपचार होना है, हर दिन भगवान के लिए अलग अलग शास्त्र ग्रंथों का, वेदादि पुराणों का सतत पारायण के द्वारा उनका राजोपचार होता ही रहना है। इसलिए पिछले जमाने में राजा
अपना जो राज्य में आने वाला मंदिरों है वो सब मंदिरों को चुन के उसमें प्रधान जो मंदिर होगा उस मंदिरों में उतना भी सभी सेवाएं और वो नित्य सेवा होना, इसलिए उसको परंपरा के साथ जोड़ दिया। और परंपरा सुखी रहना, इसलिए उस एक एक परंपरा को भी आपके लिए नित्य ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसलिए आपके लिए इतना एकड़ जमीन, इतना रहने का स्थान, इतना मंदिर में आपके लिए गौरव, ये सब व्यवस्थापित व्यवस्थित व्यवस्था के साथ वहां पर रख देते थे। आज वो सब जितने भी परिश्रम से व्यवस्था के रूप कर पाएंगे तो भी वो नित्य नहीं हो पाएगा। भले आज उनका ऐश्वर्य सब छीन गया, जमीन सब चला गया, तो भी कुछ जगह में वो अभी भी सतत चल रहा है। रोज भगवान के सामने ऋग्वेद सेवा अर्पण, यजुर्वेद सेवा अर्पण, भागवत का अर्पण, तो ये तो केवल नाटक जैसा ही चल रहा है हमारा, वो नहीं है। उस वेद का नित्य पारायण करने वाला वेद पंडित, उस वेद सेवा में पहुंचना, उस दिन का भाग वहां भगवान के चरण में अर्पित करना। श्रीमद् भागवत का पाठ करने वाले, सतत करने वाले जो होते हैं, वो श्रीमद् भागवत का उस दिन का भाग का पाठ का वहां पर अर्पण करना। आज पंचम स्कंद में है तो पंचम स्कंद का अत्यंत हार्दपूर्ण श्लोक जो है वो भगवान का चरण में अर्पण करना, तो ही आज मुझे पंचम स्कंद का ये भाग मेरे सामने आया, ऐसा भगवान को संतोष होगा। इसलिए उस गांव में उस परिवार का नाम भी ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। ये दिव्य क्षेत्र में, ये मंदिर में, ये घर परिवार, रामायण परिवार, ये भागवत परिवार, ये विष्णु पुराण का परिवार, ऐसा आ गया। नहीं, वो मंदिर में विष्णु पुराण का पाठ करने वाले हैं, वो पाठ का अर्पण करने वाले हैं, मंत्र पुष्प अर्पण करने वाले हैं, ये भाव से था। तो जब तक शास्त्र वेदाधिक वैभवपूर्ण विजृंभित होते हुए भगवान का सानिध्य में, मंदिर का सानिध्य में, राजा का सानिध्य में नहीं होता, तो कहाँ तक पहुंच गया था भगत जी। ये थे, यहाँ द्वारिका का यदु राजा वहां पर आए, इसलिए तो वो यादवाद्री हुआ। और वहां का श्रीरंगपटना में राजा थे वो, बाद में तो उनका राजधानी मैसूर हो गया। तो यदुवंशी ही आज तक भी वहां पर है ही। यदुवंश इतना शुद्ध था, इतना योग्य था, इतना आयोजित था। उनका जो पैलेस का संकुल है, उस संकुल में पूरा कर्नाटक राज्य में जितना अलग अलग मंदिर है, उस सभी मंदिरों का एक एक स्थान आज भी है वहां। श्वेत वराह स्थान है, कृष्ण का स्थान है, कांचीपुरम का वरदराज भगवान का मंदिर है, शिव वेंकटाचलपति का मंदिर है, और शिव जी का अलग अलग मंदिर है वहां। सब मंदिरों में जैसा उस मंदिर में, उस क्षेत्र में सेवा चलती है, वैसा सेवा वो अपने राज पैलेस भवन के संकुल के अंदर इतना ही वैभवपूर्ण चलाता था। आज भी वहां का यदुवंश है, कृष्ण वंश है, इसलिए कृष्णोत्सव तो इतना वैभवपूर्ण चलता है आज भी। 10 दिन का वो है, आज भी वहां पर वो चलता है, परंतु अभी नाम मात्र हो गया है। परंतु राजा स्वयं उपस्थित होते हुए चलता था वहां पर। इतना वैभवपूर्ण, भगवान को जब वैभव में होता है, उस वैभव के आधार से ही राज्य का वैभव होता है, प्रतिबिंबित होता है, प्रजाओं में सुख संपत्ति होता है। इतना ध्यान से ये वैभव परिपूर्ति का विस्तार करते थे। इसलिए हे भगवान, आपके लिए नित्य ये सब होगा तो ही सब कुछ हमारे लिए जितना प्राप्त होनी चाहिए, हमारा कर्म के अनुसार हमें होगा। इसलिए छत्र चामर मुख्याश्च परिच्छदाः, परिवार के साथ परिच्छर परिकर साधन जो है वो भी सतत रूप में अलग अलग तरीके में ये सभी आपके लिए होते ही रहे, होते ही रहे। छत्र चामर आदि तो अनित्य है, 6 महीने 3 महीने होगा तो नया आ जाना चाहिए, नया भी और कला का सहित आ जाना चाहिए, अलग अलग तरीके से आ जाना चाहिए।
ऐसा आपके लिए ये सब सेवाएं चलते रहे। हाँ, विजृंभंताम वहान्वयी सभी संतोष ही नहीं होगा उनको। वो बोलते अस्तु निस्तुलमव्यग्रम नित्यम अभ्यर्चनं तवा। ये सब वैभव केवल म्यूजियम के रूप में नहीं रहना। आजकल तो बहुत मंदिरों में केवल म्यूजियम के रूप में ही है, कोई भी सेवा चल नहीं पाता है, क्योंकि बहु जन साध्य है, बहु प्रयास साध्य है, बहु धन व्यय साध्य है, नहीं हो पाता ऐसा स्थिति में। इसलिए ये मंगलाशासन करते हैं भक्त। भक्त का मंगलाशासन से भगवान के लिए सब तो सतत होता रहता है। इसलिए प्रार्थना निस्तुलम अव्यग्रम भवतु। तुलम इसके लिए समान, निस्तुलन नाम निस्तमानम। निर्गता तुला यस्मात् तत् निस्तुलम। ये अभ्यर्चना अर्चना सामान्य अर्चना नहीं, अभ्यर्चना अभितः अर्चना। सब ओर से, सब पार्श्व से, हाँ, ऊपर से नीचे से सब मिलके आपका अर्चना करते ही रहे, करते ही रहे। और वो अर्चना असमान अभ्यर्चना हो, ऐसा अर्चना कहीं भूमंडल में कभी भी कहाँ भी हुआ ही नहीं। ऐसा निस्समान अर्चना आपके लिए सतत होते रहे, नित्य होते रहे। अव्यग्रम, व्यग्र सहितम, कहीं भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। अव्यग्रम नित्यम अभ्यर्चनम त्वत्कृते सर्वदा भवतु तव अस्तु। ये उत्सव का कोई कमी ही नहीं होना चाहिए, और उत्सव होते ही रहना। नित्योत्सव है ना, नित्योत्सव, मासोत्सव, पक्षोत्सव, संवत्सरोत्सव, सप्ताहोत्सव, हाँ, ऐसा आपके लिए होते ही रहे। आपका महोत्सव मासी मासी पक्षे पक्षे विजृंभन्ताम मासी मासी महोत्सवाः। आपके लिए महोत्सव हर पक्ष में ही भी बढ़ते ही रहे, और विस्तार होते ही रहे, और वैभवपूर्ण भी होते ही रहे, और अत्यंत प्रकाशमय आपका तेज पुंज का जैसा प्रकाश करे वैसा होते रहे, और ये हर मास में बढ़ते रहे। तो नित्य नित्य तो होगा ही। इसलिए उनको बोल, भगवान के सामने भगवान का वैभव का उपादन करने में कोई कमी उनका मुख से रहेगा ही नहीं। पक्षे पक्षे विजृंभन्ताम हसी मासी महोत्सवा। इसलिए भक्त इतना उदार होता है, इतना उदार होता है, कितना भी आराधना करे तो भी वो उसके लिए कम ही पड़ता है। जैसा एक चेला को अपने गुरु के लिए, सच्चा चेला को अपने गुरु के लिए जितना भी सेवा किया उनको वो कम ही लगता है, इसलिए वो पीछे पीछे पड़ जाता है, इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है। एवं भगवान का वैभवपूर्ण सेवा ऐसा होते रहे। और मणिकांचन चित्राणि भूषणान्यंबराणि च काश्मीर सार कस्तूरी कर्पूराद्यनुलेपनम तव भवतु तव अस्तु। वहां नहीं, विजृंभनता महावी अन्वय। आपका ऐश्वर्य का, वैभव का उपादन करने वाले चित्र भी वहां वहां हो, और वो चित्र सामान्य चित्र नहीं, रेखा चित्र नहीं, मणिकांचन चित्राणी। इसलिए यह इतना वैभवपूर्ण सुवर्ण खचित चित्रों का क्यों आया हमारे कला के रूप में, माने वो कला के रूप में आते हुए भगवान का वैभव का, राजा का वैभव का, गुरु का वैभव का प्रकाशन करता है। इसलिए एक भक्त का वैभव का चित्रण किया तो भी वो उस चित्र से, उस वैभव का चित्रण से भगवान का ही वैभव चित्रित होता है। समाज का चित्रण भी ऐसा ही है। इसलिए
महाराजाओं का पैलेस में उनका राज्य का वैभव का चित्रण होता है, तो भी उस राजा का ही वैभव चित्रित होता है। राजा का वैभव चित्रित होने के नाते उनका वंश के द्वारा चित्रित होते हुए भगवान का ही वैभव वहां पर चित्रित होगा, वहां तक उसका समर्पण होगा। हे भगवान, आपके लिए ये सब वैभव चित्रित चित्रण पूर्वक सब जगह में होते रहे, और आपके लिए भूषणानि अंबराणि च, प्रतिदिनम आपके लिए अंबराणि नया नया वस्त्र प्राप्त होते रहे, और आपके लिए नया नया आभूषण आते ही रहे। और ऐसा होना है, आज आपने जो पहना वो कल नहीं होना चाहिए, आज आपने जो धारण किया वो कल नहीं होना चाहिए, कल नया ही होना चाहिए। नित्यं नूतन वस्त्राणि, नित्यं नूतनानि अंबराणि, नित्यं नूतनानि छत्राणि, नित्यं नूतनानि आभूषणानि च सर्वाणि। एक दिन पहना वो दूसरे दिन आएगा ही नहीं, तो कैसे याद रहेगा ये भूषण उनका है? ऐसा केवल नित्याभरण जो होगा उसका ही याद सबको रहेगा, विशेष आभरण ये क्या है वो क्या है पता ही नहीं चलेगा भगवान के, क्योंकि कितने दिनों के बाद एक बार वो आभरण वहां पर भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में धारित होगा। ऐसा आपके लिए होते रहे। और अनुलेपनानी ये अत्तर वगैरह सेंट, और वो कैसे होना? काश्मीर सार कस्तूरी, ये सेंट में अत्तर में अत्यंत उत्कृष्ट कस्तूरी अत्तर, और वो भी काश्मीर सार कस्तूरी, काश्मीर देश का अत्यंत सारभूत उत्कृष्ट भूत जो है वो, और कर्पूर आदि, पच्च कर्पूर, काने का कर्पूर ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐसा कर्पूर इत्यादि वगैरह इत्यादियों का अनुलेपन, अनुसृत्य लेपन, भगवान के ऊपर उस अत्तर वगैरह का लेपन इत्यादि भी आपके लिए बहुत वैभवपूर्ण में बढ़ते ही रहे, अधिक होते ही रहे, प्राप्त होते ही रहे। इसलिए उनका प्रसाद हमें भी थोड़ा थोड़ा सुगंधित रूप में मिलते रहे, तो हम भी भगवत सुगंध से सुगंधित होते हुए हमारा भी कभी कभी अच्छा बुद्धि भी भगवत संबंधी ही हो सकता है। इसलिए भगवान का प्रसाद ही स्वीकार करना, भगवान ने धारित पुष्पों का ही हमें भगवान का प्रसादी के रूप में स्वीकार करना, भगवान से अनुलिप्त अनुलेपन ही हमारे पास आना, भगवान ने स्वीकारा हुआ प्रसाद ही हमारे शरीर में प्राप्त होते हुए ग्रंथियों में रहने वाला अत्यंत सूक्ष्म पापों का पूर्ण रूप में विगलित हो जाना है। ऐसा प्राप्त करने के लिए ही ये प्रार्थना है। इसलिए आपके लिए ये सब वैभव होते रहे। कोमलानि च दामानि कुसुमैः सपुरभोद्गमैः धूपाः कर्पूरदीपाश्च नित्याः परिच्छदाः। दिव्यानि कोमलानि दामानि, वो दामा माने सूत्रम, सूत्र भी कठोर नहीं होना चाहिए। सूत्र कठोर होगा तो भगवान के लिए वो लगेगा कहीं, इसलिए कठोर सूत्र नहीं होना, और कुसुम भी कठोर नहीं होना, और कुसुम भी कठोर ना हो ऐसा, और वो कुसुम भी सुरभि गंध युक्त होना चाहिए। निर्गंध कुसुम नहीं होना, और दुर्गंध कुसुम भी नहीं आना चाहिए। आजकल वही ज्यादा आता रहता है मंदिरों में, मंदिरों में और शोभा में इत्यादि में उसको ही लटकाते हैं, तो वही भगवान की माला में भी आ जाता है। कभी कभी तो वही माला के रूप में उनका जयमाला हो जाता है, उनका सभी माला के रूप में वही जयंती माला के रूप में भी वही आ जाता है। इतना दुर्गंध उनको सहन करना पड़ता है, वो नहीं होना। इसलिए भगवान के सामने तो सुरभि कुसुमान्येव सुरभि कुसुमैः तैः उद्गमैः
वो कुसुमिया ना, उस कुसुमों से निकाला हुआ रस, रस का धूप, ऐसा सुगंधित धूप, सुगंधित, हाँ, ये दीप, दीप भी ऐसा आना चाहिए। इसलिए जो घृतदीप होता है, घृतदीप के ऊपर एक पुष्प से वहां पर उस दीप को पूजन करते हैं, वो पुष्प भी सुगंधित पुष्प हो तो उस ताप से स्पर्श होते हुए भगवान के सामने वो सुगंध ही जाएगा। और घी घृतदीप ही हो तो इसके कारण से उनके सामने अत्यंत सुगंध घी का ही आघ्राण होगा। इसलिए कुसुमई ही सौरभयो सौरभोद्गमई ही, सुरभि कुसुमों से निकाला हुआ धूप द्रव्य, वैसा धूप। और कर्पूर दीप भी ऐसा, आजकल तो कर्पूर भी ऐसा मिलता है, जलता ही नहीं है बहुत देर तक, जलेगा तो भी कदाचित उसमें सुगंध नहीं आएगा और कुछ आएगा, मेण गेण वगैरह उसमें मिला देते हैं। इसमें मार्केटिंग करते हुए हम उसमें भी, हाँ, वाणिज्य करने चले गए भगवत द्रव्य में। ये सब नहीं होना है, इसलिए ऐसा नहीं होना। इसलिए भगवान के सामने ऐसा सुगंधित धूप, कर्पूर दीप इत्यादि हो, ये भी भगवान स्वयं जब हमें ऐसा अच्छा बुद्धि देंगे तो ही हम हमसे ये हो सकता है। इसलिए ये ते सर्वेपि परिच्छदाः त्वत्कृते नित्याः सन्तु, आपके लिए ये सब परिकरों, साधन सामग्रियों सतत आपके लिए होते रहे, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए नृत्य गीत वाद्यादि राजोपचार होना है। नृत्य गीत युतम वाद्यम नित्यमत्र विवर्धताम। हे द्वारकाधीश भगवान, आपके लिए नित्य, हाँ, नृत्य गीत वाद्य इत्यादि बढ़ते ही रहे, और वो वाद्य भी केवल वाद्य ना हो, गीत युक्त वाद्य हो, और वाद्य गीत केवल नहीं और नृत्य युक्त भी हो। ऐसा होते हुए आपके लिए अत्यंत आनंददायक ये पूर्ण रूप में, वैभव पूर्ण रूप में बार बार, हर दिन होते रहे। श्रोत्रेषु न सुधाधाराः कल्पन्तां काहलस्वनाः। हमारा श्रोत्रों में भी इस ध्वनि का धारा अमृत धारा होते हुए बहना चाहिए, वैसा हो। और आपके लिए भी ये नृत्य गीत वादित्यादि ध्वनि जो है, वो ध्वनि अमृत धारा के रूप में आपका कानों में पहुंचे। श्रोत्रेषु सुधाधाराः एताः कलहस्वनाः कल्पन्ताम। ये काहल स्वन जो है, कहला, कहला इति चेत् एक वाद्य विशेषादि, कुछ वाद्य विशेषादि का नाद करेंगे तो बहुत जोर होगा, वो जोर इतना कभी कभी हमारा कान को भी तोड़ देता है, वैसा हो जाता है। परंतु वैसा भी ध्वनि आपका कानों में पहुंचने के लिए योग्य होते हुए आ जाए, ऐसा काहलस्वनाः अपि सुधाधाराः श्रोत्रेषु सुधाधाराः कल्पन्ताम्। आपका कानों के लिए अमृत धारा जैसा हो जाए, ऐसा भगवान से ही भगवान का सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे द्वारकाधीश, आपके लिए, हे भगवन पुरुषोत्तम, आपके लिए ये हो। इतना ही नहीं, आपके लिए कंदमूल फलोदग्रम काले काले चतुर्विधम सुपापूपधृत क्षीर शर्करा सहितम हविः। आपके लिए हर दिन चतुर्विध हविः, काले काले,
समय समय पे आपके लिए प्राप्त होते रहे। अन्न रूप में, रस रूप में, लेख्य रूप में, भक्ष्य रूप में, अलग अलग स्वरूप में आपके लिए कंदमूल फलोदग्रम, उसमें उदग्रम अग्रम प्रधानम क्या होना है? हर चतुर्विध अन्न में भी एक में फल प्रदान होना, एक में मूल प्रदान होना, एक में कंद प्रदान होना। इसलिए कठोर, क्या तो किसी में भी फल होगा, किसी में भी सब्जी शाखा अग्र होगा। ऐसा हमारे आपके लिए चतुर्विध अन्न प्राप्ति भी विभिन्न स्वरूप में आपके लिए क्षीरान्नम, चित्रान्नम, इत्यादि अन्न वैभव भी जो है वो भी आपके लिए कंद मूल फलोदग्र के रूप में काले काले चतुर्विधम अपि भवत्कृते विजृंभन्ताम। और इतना ही नहीं, वो हवि ही हविष्यान्न के रूप में आपके सामने आ जाए, और वो सूप अपूप घृत क्षीर, सूपम, शर्करा, रसम, अपूपम, वो जो आप बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, भगवान के लिए, कान्हा के लिए हर दिन हर द्वारकाधीश का मंदिर में भी उसका ये देते हैं, और खोर शुगर का पाक होता है उसमें, उसको खोर पिघला के वो देते खोर हैं ना। खोर खोर ठोर हाँ, ठोर बोलते हैं ठोर गुरुजी बोलते उसको। हैं, ठोर ठोर ठोर, हाँ हाँ, ऐसा वो अपूपम, और वो भी दुग्धम, और क्षीरम, घृतम, क्षीरम, शर्करा शर्करादि सहितम हविहि, ऐसा ये सबसे मिश्रित अलग अलग तरीके का हविष्यान्न के रूप में आपके सामने सतत आते रहे, नित्य प्राप्त होते रहे, आपको नैवेद्य होते रहे, और आगे तो बोलना ही नहीं, प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होते रहे, प्राप्त होते रहे। ऐसा भगवान के चरणों में आपके लिए ये सब वैभव विजृंभन्ताम, घनसार शिरोदग्रम प्रमुखाष्टदलान्वितं विमलानि च ताम्बूलदलानि स्वीकुरु प्रभो। अंत में तो घनसार, घनसारी वही है, कर्पूर घनसार, सुगंधि हाँ तीर्थम ऐसा बोलते हैं ना। घनसार शिरोदग्रम, वही प्रधान के रूप में अग्र में रहते हुए सुगंधित क्रमुक, सुगंधित अत्यंत मधुरादि से युक्त वो जो क्या होता है, क्रमुकम नाम सुपारी, क्रमुक, अष्टदलान्वितम, वो भी 8 दलों से युक्त, अलग अलग दलों से। वो भी क्या है, वो जो नागरवेल पान का अलग अलग दल होता है ना, उस दलों से युक्त ये हमारे आपके लिए तांबूल दलानी विमलानी युक्तानि और पवित्राणि च, हे प्रभो त्वं नित्यम स्वीकुरु, आपके लिए हर दिन ये सब। अंत में क्योंकि इतना भोजन वगैरह हुआ तो उसका जीर्ण प्रक्रिया में भी अत्यंत योग्य होना, इसलिए आपके लिए मुखवास के रूप में ये भी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होते रहे। इसलिए ही हम भगवान को, ठाकुर जी को जब ताल लगाते हैं, उसके अंत में आपके लिए ये तांबूल भी प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए हम भगवान को वो अर्पण भी करते हैं। इसलिए ये भी आपके लिए नित्य होते रहे, प्रीति भी। और ये इतना अन्न, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य सब होगा तो भी वो सभी अर्पण में हमें प्रीति भी होनी चाहिए, भीति भी होनी चाहिए। हमें कभी कभी भगवान का प्रसाद अर्पण करने में भी प्रीति होगी कभी कभी तो, परंतु भीति नहीं होगी। भीति नहीं होगी तो पवित्रता चली जाती है। इसलिए भीति भी होना, प्रीति भी होना। जब तक भीति नहीं होगी तब तक आचार व्यवस्थित रूप में रुकेगा नहीं, और तथापि पाकालय का आचार भीति से बिना रहेगा ही नहीं। भीति गया तो पाकालय का शुद्धि गया, ये स्पष्ट है। हमें देखिए, घर में मंदिर है ही,
तो पाकालय में शुद्धि रहेगा। इसलिए रहेगा भैया भगवान को अर्पण करना है, ऐसा तो नहीं चलेगा ही नहीं। इसलिए इतना शुद्धि तो पाकालय में होनी ही चाहिए, ऐसा हम स्पष्ट करते हैं। ઠાકુરજીને જમાડવું છે એટલા માટે हर एक विषय में इतना शुद्धि तो होनी ही चाहिए, ऐसा करके नियम आएगा। इसलिए वो अन्न में, वो अर्पण में, वो ऐश्वर्य का अर्पण में, भोज्य लेख्य चौष्यादि का अर्पण में हमें प्रीति और भीति दोनों होनी चाहिए। इसलिए प्रीति भीति भूत युतो भूयात नित्यम परिजनस्तवा। आपके आजू बाजू में रहने वाले सभी परिजनों अत्यंत प्रीति से आपको प्रेम से आपका सेवा करे और अत्यंत भीति से आपका प्रेम का सेवा करे। તમારા નિરંજન સ્વામી જેવો સેવા કરે એવો ભગવાનને प्रार्थना કરવું છે, तो જ भगवान का सेवा होएगा। आज से भगवान यहाँ पर अत्यंत संतुष्ट है। कल तक होगा नहीं होगा ऐसा था, इनको भी सबको अपना अपना शेड्यूल में बीच में पहुंचना था, इसलिए जो उन्होंने रखा था उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके करते थे। शायद आज से ये सब हो जाएगा अच्छी तरह से, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा पधार गए निरंजन स्वामी। हाँ पधार चुके हैं, इसलिए सब संतों को भी आनंद है। अभी पाकालय में हम भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई चुना चुना था, कुछ नहीं था। प्रीति भीति युतो भूयात नित्यं परिजनस्तव भक्तिमन्तोपभुञ्जन्तो पौरजानपदैः सह। हे द्वारकाधीश, आपके लिए प्रीति भीति युताः नित्यं परिजनाः भवन्तु, भक्तिमन्तः उपभुञ्जन्तु। सर्वेपि अत्यन्तं भक्त्या एव भगवत् तव प्रसादादिकं भवता अनुगृहीतम उपभुञ्जन्तु। आपने अनुग्रह किया हुआ प्रसाद को भी अत्यंत प्रीति से भक्ति से, अपना पापों का अंदर रहने वाला पूरा ग्रंथियों में रहने वाला पीड़ा वो दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, ऐसा समझते हुए ये सब उस प्रसाद को स्वीकार करें। के कौन? ये पौर जाना पद, आप भी इस प्रीति भीति युक्त अन्न को स्वीकार करने जैसा हो, और केवल अकेला अकेला नहीं, पौर जान पद सह, जो नगर में रहते हैं वो और जनपद में रहते हैं वो सबके साथ आपके लिए ये प्राप्त होते रहे, ऐसा मैं आपका ही चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा के जितंता स्तोत्र में भक्त का ये प्रार्थना है। धरणी धन रत्नानि नितरं तु चिरं तव कैंकर्यमखिलं सर्वे कुर्वन्तु